स्याही फेंकवा रहे हैं, धक्के लगवा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मनोज तिवारी जी हार चुके हैं, जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है और हमेशा झूठ के अलावा झूठ पे ही पहली सीढ़ी से चढ़े हैं वो और आज तक झूठी बोलते आ रहे हैं। हमारे जिसको केजरीवाल जी के खिलाफ गवाह बनाया उसी से 58 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए। उनकी सारी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी, इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब मांग लिया। 400 पार का ये नारा लगा रहे थे कि 400 पार, उसकी हवा निकल चुकी है क्योंकि अभी तेलंगाना में अमित शाह जी की रैली थी। अब वो 400 पार की जगह कहने लगा अगर हमारी सरकार बनी, अब अगर मगर को उतर गया है। मोदी जी गरीबों को घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो अमीरों को घर पे बुलडोजर नहीं चलवा रहे। अंबानी अडानी के जो उनकी नौकरी कर रहे हैं वो उनके जो है लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। परिवर्तन हो चुका है, हो नहीं पाएगा, परिवर्तन हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। का माहौल क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। वो डॉक्टर कन्हैया कुमार को डराना चाहते हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार आंदोलन की कोख से निकला हुआ व्यक्ति है जो डरने वाला नहीं है और पूरा इंडिया गठबंधन कन्हैया कुमार के साथ है। कन्हैया कुमार युवाओं के दिलों की धड़कन है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए डरने वाला नहीं, भागने वाला नहीं है। ये यहीं रहेगा। जीतने के बाद डॉक्टर कन्हैया कुमार लोगों की आवाज बनेगा संसद में। इसलिए मनोज तिवारी जी बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है कि भी स्याही फेंकवा रहे हैं, धक्के लगवा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मनोज तिवारी जी हार चुके हैं, जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है और हमेशा झूठ के अलावा झूठ पे ही पहली सीढ़ी से चढ़े हैं वो और आज तक झूठी बोलते आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जनता को हम इतनी नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। कुछ लाए क्या वो आज तक? और मनोज तिवारी जी 10 साल से जनता के बीच में कभी नहीं आए। यहाँ पे जनता उनका इंतजार करती रही। लोग अगर किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे आवाज को संसद में जाके उठाए। जब तुम इलाके में आओगे नहीं, लोगों को दिल का दर्द नहीं पता होगा, तुम्हें विकास का पता नहीं होगा कि किस चीज की जरूरत है जनता को, तो जो है जनता वोट किस लिए देगी? मनोज तिवारी का आपको विकास रास नहीं आ रहा है क्या? वो 14,000 करोड़ का विकास करते हैं अपने क्षेत्र में। ये सब झूठों की पार्टी है। मोदी जी भी बताते हैं कि मैंने इतने करोड़ का विकास कर दिया। जब हमारे देश में कोविड जैसी महामारी फैली थी तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए साइरस पूनावाला से सीरम इंस्टीट्यूट से 458 करोड़ रुपए का चंदा लिया था और हमारी मौत का सौदा कर रहे थे। इसी तरह आप बताइए, जो इस देश में शिक्षा की क्रांति लाने वाले इस दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी थे, जिन्होंने इतना बेहतर स्कूल किए, शिक्षा के लिए काम किया, उनको उठा के झूठे केस में जेल में डाल दिया और आज 18 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है और केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाला। जिसको केजरीवाल जी के खिलाफ गवाह बनाया उसी से 58 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए। उनकी सारी पोल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी, इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब मांग लिया। चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सबको अपनी बपौती बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों को डर दिखाते हैं सीबीआई का, ईडी का, कि अगर तुम हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी, तुम्हारे घर सीबीआई पहुंच जाएगी और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा होने वाला नहीं है। जो 400 पार का ये नारा लगा रहे थे कि 400 पार, उसकी हवा निकल चुकी है क्योंकि अभी तेलंगाना में अमित शाह जी की रैली थी। अब वो 400 पार की जगह कहने लगा अगर हमारी सरकार बनी, अब अगर मगर पे उतर गया है। इससे आप पत्रकार बंधु समझ सकते हैं कि उनकी 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटें ला रहा है और हिंदुस्तान में अपनी सरकार बना रहा है। जो उन्होंने अब राम मंदिर, भव्य मंदिर बनाया है, उस पर अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगी तो बुलडोजर चलवा देगी, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। भाई, यही तो लोगों को बहकाने का, इमोशनल करने का प्रधानमंत्री जी का ड्रामा है। देखिए, ना ही तो मुस्लिमों को कोई एतराज हुआ क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मैं भी मुसलमान हूँ, किसी ने कोई एतराज नहीं किया राम मंदिर के निर्माण के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, राम मंदिर वहां बना। सब उसकी जो है, भाई हम भी इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। और ये जो है इमोशनल ब्लैकमेल जो कर रहे हैं कि ये बुलडोजर चलवा रहे हैं। मोदी जी गरीबों को घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो अमीरों को घर पे बुलडोजर नहीं चलवा रहे। अंबानी अडानी के जो उनकी नौकरी कर रहे हैं वो उनके जो है लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए कोई भी ऐसा काम किया हो मोदी जी ने तो बता दे कि नौकरी दी हो जनता को हर जगह से। अब बताइए, 4-4 साल की नौकरी दी अग्निवीर सेना में, क्या 4 साल के लिए? अरे भाई, वो ट्रेनिंग करके उसको निकाल दो, तो फिर उसका दिमाग जो है गलत रास्ते पे जाएगा। जब उसको नौकरी ही नहीं मिली 4 साल के बाद, आप बाहर कर दोगे अग्निवीर को। तो ये तो एक भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी है, ये भ्रष्ट लोग हैं। भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मोदी जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
भ्रष्टाचार से अगर लड़ते होते तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी पोल खोल दी। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए कितना करोड़ों रुपया चंदा लिया है जनता से, सॉरी अपने यार दोस्तों से, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट से, अंबानी से, अडानी से, जिससे जितना चंदा लिया है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए सारी इनकी पोल खुल चुकी है। अब जनता भी जान चुकी है। जनता जो आप लोग हो, जो आप यूट्यूब के चैनल वाले लोग हो, आप लोग तो सच्चाई दिखाते हो, जो बड़े बड़े चैनल है वो सच्चाई नहीं दिखाते। जनता को आप लोगों के थ्रू सच्चाई पता लग रही है। मोदी जी तो साफ कह रहे हैं आपको टेम्पो भर भर के पैसा दिया है। तो मोदी जी फिर अगर टेम्पू भर के अंबानी ने या अडानी ने पैसा भेजा है तो ईडी सीबीआई उनके घर क्यों नहीं भेजते मोदी जी? मोदी जी उनके नौकर है, इसलिए डर के मारे उनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं भेजते कि भाई तुमने इतना पैसा कहाँ से लाए, कैसे दिया। एक गरीब के घर, एक किसान के घर, अगर आप पे 1 लाख रुपए का कर्ज है, वहां पे आपका घर पे बुलडोजर चल जाएगा, आपका जो है खाता सील हो जाएगा। आप किसानों को अगर अपने हक की एमएसपी की लड़ाई के लिए किसान आंदोलन करेंगे तो उनको तुम आतंकवादी बता दोगे, गुंडे बता दोगे। आप जो है भ्रष्टाचार के ऊपर वो साफ अंकुश लगा रहे हैं, न करने देते हैं, न खाते हैं, न खाने दूंगा वाला कहते हैं वो साफ। वो जो उनका जुमला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने नहीं तो गरीबों को रोटी नहीं खाने देंगे मोदी जी। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाओ? इनसे ही बचाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों से। अभी अभी आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी कर्नाटक के अंदर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, जो कि 3000 लड़कियों का बलात्कारी है। उसका वीडियो बनाया उसने, जो बीच से चुनाव छोड़ के भाग गया। तो मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, एक बलात्कारी का साथ दे रहा है वो, और नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जांच चल रही है उसमें। जांच क्या, सब कुछ सामने आ चुका है, जांच ही चलती रहेगी, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप उसके अंदर जाओगे धुल के साफ होकर निकलोगे। आप कांग्रेस के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, ना आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। जो सच्चाई है उसको उजागर किया जा रहा है। जनता भी जान चुकी है कि जो है, आप देखिए पवार के ऊपर, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब वो नीट एंड क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, ना कोई ईडी ना सीबीआई ना कोई केस उनके ऊपर। तो ये तो जनता भी जान चुकी है कि ये कितनी भ्रष्ट पार्टी है और क्या क्या गुल खिला रही है। इसलिए जनता ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अरे राष्ट्र के लिए काम करते होते तो आज जनता उनके खिलाफ ना खड़ी होती। अगर राष्ट्र के लिए सही काम करते, मैं फौजी हूं, मैं भी उनको ही वोट देता। अगर राष्ट्र के हित में अगर काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। ना युवाओं के लिए नौकरी है, ना किसानों के लिए, ना किसानों की बात करते, ना मतलब भ्रष्टाचार के अलावा उनको सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाना है, अपनी जेबें भरना है, बस यही काम है। और जो अपने जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो उनके खिलाफ पार्टी है, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, वो किसानों के लिए अन्नदाता कहते हैं। वो किसान कौन सा किसान? आप एक बार बताइए, एमएसपी की गारंटी दी जनता, मतलब सरकार बनाई, क्या उन्होंने किसानों को एमएसपी पे कोई भी काम किया? एमएसपी यहाँ पे किसान रोडों पे सड़कों पे बैठे रहे, किसानों को ऊपर कारें चढ़वा दी, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। मोदी जी ने उनके लिए कोई मुआवजा दिया? क्या काम किया उनके लिए? तो क्या लगता है परिवर्तन हो पाएगा इस बार? परिवर्तन हो चुका है, हो नहीं पाएगा, परिवर्तन हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को आप देख लेना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इनका 400 पार का, ये 200 पार भी नहीं हो सकते। उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी जो है तीसरी बार आएंगे या फिर कन्हैया जीत पाएंगे? उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं, 7 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई कैंडिडेट जीत रहा है तो वो डॉक्टर कन्हैया कुमार सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। हमले को कैसे देखते हैं आप, जो कल उन पर हमला ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है कि ये हार रहे हैं। जब आदमी हारता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये हार चुके हैं, इसलिए हमले करा रहे हैं। हम उनके हमले से डॉक्टर कन्हैया कुमार डरने वाला नहीं है, क्योंकि आंदोलन की कोख से निकला हुआ डॉक्टर कन्हैया कुमार है, वो डरने वाला नहीं है।